हे वीवर्स, वेलकम बैक टू द एडुटोपिया। मेरा नाम ताहिर मंसूरी है और मैं आज आपके पास एक नया प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ। और ये रहेगी, हम यहाँ पर स्किल की बात करेंगे क्योंकि आप जानते ही हैं स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये पूरा प्लेलिस्ट चलेगा। हम लोग जो है स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरह से स्टार्ट करते हुए सारी चीज़ें कवर करेंगे। यानी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है स्किल सीखने का, ये सारी चीज़ें हम जो इसमें कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पर जो है बेसिकली आप थोड़ा सा मेरे बारे में देखेंगे, मेरा इंट्रो यहाँ पर देख पाएंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि मैं इस चीज़ के लिए केपेबल भी हूँ या नहीं, कि मैं जो चीज़ आपको खुद बताने जा रहा हूँ उस चीज़ का मुझे कितना एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई है कि ये जो है हम लोग, ये कौन देख सकता है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं। ओके, अगर आप जो है एक आपने अपनी पढ़ाई अभी भी कंप्लीट की है और आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं, यानी आप अगर फ्रेशर हैं तो ये भी आपके लिए है। अगर आपको एक्सपीरियंस है लेकिन आपको पता नहीं है कि आप करियर में कहाँ जा रहे हैं या ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए भी है। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा मैं कोलकाता से हूँ और यहाँ पे हमारा जो एक सिटी है उसका नाम है सॉल्ट लेक। तो सॉल्ट लेक में जो है ना, मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन मैं 3 मंथ्स काम किया और उसके बाद मैं वहाँ पर कई बार गया हूँ। तो मैं देखा हूँ कि यहाँ जो लोग जो जॉब करते हैं ना आईटी में और आपका सपोर्ट वगैरह में, जो बीपीओ में जो जॉब करते हैं ना, उनकी जो एक माइंडसेट है ना, वो ये माइंडसेट है कि हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब में ग्रो नहीं कर सकते हैं। दे कम देयर टू पास देयर टाइम, टू वेस्ट देयर टाइम। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्राइवेट जॉब में भी अपना करियर को बहुत अच्छा से ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज क्वाइट डिबेटेबल कि आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाना चाहिए आपको, प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में। और मेरी राय है, अगर आप सही से ईमानदारी से ज़्यादा अगर अर्न करना चाह रहे हैं ना, तो आपको ये नहीं बल्कि आपको प्राइवेट जॉब चूज करना चाहिए। एग्जैक्टली exactly। और मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आपने या तो ग्रेजुएशन किया हुआ है या इंजीनियरिंग की हुई है, और इन सब से जो आपको कोई भी करियर ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ओके, तो ऐसी जगह से मैं आपको इसके लिए पूरी तरह से गाऊँ। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, आपको लगे कि कोई भी टॉपिक है जो मुझे कवर करना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं ज़रूर उसको कवर करूंगा। यहाँ पर मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने बीए कंप्लीट की है, और ये है मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से कंप्लीट की। और इसके बाद जो है मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा था, और करीब करीब मैंने 1.5 साल प्रिपरेशन की। और मैं WBCS जो कि स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स है, इसका मेंस भी मैं दिया था। लेकिन उसके बाद जो है कुछ फैमिली प्रॉब्लम, आप जानती हैं मिडिल क्लास में अक्सर लोगों की प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से जो है मुझे अपनी जॉब छोड़कर जो है, सॉरी, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर जो है ना, मुझे जॉब स्टार्ट करने पड़ा। मैं 3 मंथ्स का जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मैंने पहली बार की, और वो प्रोसेस था अमेजोन का। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई ना, कि अमेजोन जो है ना एक बहुत अच्छी कंपनी है, और मुझे अपना करियर ग्रो करना है तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, मैंने जल्दी से अमेजोन की जॉब को देखना स्टार्ट किया। और फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू जॉइन अमेजोन, जैसे कि आप लोगों में से बहुत कोई को पता होगा। ओके, और अभी तक जो है मेरे पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। टोटल 4 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है। सॉरी, मुझे उतना अच्छा से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरह से ये पेन पहली बार मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई मीन मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ क्लाउड एंड ऐप टेक एनालिस्ट एक्सेंचर में। ये मेरी पोजीशन है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ माई करियर। मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। जब मैंने स्टार्ट की थी तो मेरी सैलरी बहुत कम थी, बहुत कम थी, और अभी मैं काफ़ी अच्छा कमाता हूँ। एंड मैं आगे पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अभी क्लाउड एडमिन हूँ। मैंने इसका सर्टिफिकेशन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यही सब चीज़ें मैं आपको भी बताऊँगा। और आगे जो है मैं तैयारी कर रहा हूँ क्लाउड इंजीनियर बनने का। पर एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ ना, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मेरिटोरियस है, जो मेहनती हैं, जो अपने करियर पे या अपने पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया, उनको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और इस बात से मुझे काफ़ी शिकायत है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप जनरली आपने ऐसे नॉर्मली अच्छी पढ़ाई की जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह की है। तो देखो, जब कोई हम लोग मेहनत करते हैं और जब उसका कुछ रिजल्ट नहीं दिखता है ना, तो बहुत ख़राब लगता है हमें, राइट? स्पेशली अगर आप एजुकेशन में कई साल पढ़ के भी अगर आपको भटकना पड़े ना, तो दैट इज़ वेरी हर्टिंग। तो मैं सोचा कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, और ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। मैं जॉब्स को, मैं मार्केट को अच्छी तरह से समझता हूँ क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है। मैं इसके एल्गोरिदम को समझने की बहुत कोशिश किया हूँ। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करते हैं ना, तो काफ़ी कम टाइम में बहुत अच्छे आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। और उसका पहला जो आपका रहेगा स्टेप, वो यही है कि आप स्किल्स पे फोकस कीजिए। ओके, मेरे हॉबीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बुक पढ़ना काफ़ी पसंद है, क्योंकि बुक से ही मेरे पास आइडिया आते हैं। और आगे मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा, और इस तरह से मैं आपको बुक्स के भी रिव्यू करूँगा। इनफैक्ट अभी मेरे टेबल्स पे कई सारी नई बुक्स पड़ी हुई है, एंड आई विल रीड देम।
ओके। एंड लर्निंग न्यू स्किल्स, एक्चुअली पहले मैं बुक ज़्यादा पढ़ता था, फिर मुझे लगा कि मैं सिर्फ बुक पढ़ के मैं क्या करूँगा, मुझे स्किल सीखना चाहिए। तब मैंने स्किल पे फोकस करने लगा एंड दिस इज समथिंग विच चेंज माई लाइफ। पहले मुझे लगता था ना बस मैं एक पढ़ के बेवकूफ़ बन रहा हूँ। तब मैंने स्किल पे फोकस करना स्टार्ट किया एंड इट स्टार्टेड गिविंग मी रिजल्ट्स लाइक गिविंग मी गुड जॉब्स एंड आई थिंक बेटर एम्प्लॉयबल, ये सब चीज़ें बनाने लगी। उसके साथ साथ मुझे टीचिंग करना काफ़ी पसंद है। उसके साथ साथ जो मुझे घूमना फिरना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, कि जैसे कि मैं आपने बताया कि मैं प्राइवेट जॉब के एल्गोरिदम को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश किया हूँ, किस तरह से काम करता है, किस तरह से अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। मैंने सी एस से यानी मैंने अपनी जो है करियर वो कस्टमर सपोर्ट से स्टार्ट करके मैं इस अच्छी पोजीशन पे आया हूँ और मैं आगे भी जाना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं आपको किस तरह से ये गाइड कर सकता हूँ। ये तो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि स्किल क्यों सीखना चाहिए, स्किल सीखना क्यों ज़रूरी है। भाई बिना स्किल के आपकी कोई पहचान नहीं है। मान लो आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपके पास स्किल नहीं है, नो वन इज़ गोइंग टू हायर यू। आई एम रियली सॉरी गाइस। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल या कुछ भी करके अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं उसमें आपकी स्किल की भी प्रॉब्लम है। मे बी यू हैव हार्ड स्किल हम लोग ये सीखेंगे आगे, पर आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं है एंड नो वन इज़ गोइंग टू बी कन्विंस्ड। मे बी यू आर एन इंजीनियर, आप एक इंजीनियर हैं, पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, आपको कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं करना आता है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस कम होते हैं। और कंपनीज को हमेशा ये लगता है ना कि मुझे वर्सटाइल कैंडिडेट्स चाहिए। अगर मैं एक बंदा को इंजीनियरिंग फील्ड में हायर कर रहा हूँ, लेट मी टेल यू, लाइक क्लाउड इंजीनियर के तौर पे मैं हायर कर रहा हूँ, तो उसे को सपोर्ट का भी काम आना चाहिए, उसको दूसरे भी काम आना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत उसको जो है अच्छे से कम्युनिकेशन आना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो वो ईमेल वगैरह भी हैंडल कर पाए। यानी जो है हम लोग बोलते हैं ना हर फन मौला, इसको हम लोग वर्सटाइल बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसा मुझे बंदा चाहिए, कंपनी ये सोचती है। तो अगर आपके पास स्किल्स होंगे ना, तो आप हमेशा बेटर एम्प्लॉयबल रहिएगा। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा सेकंड स्लाइड। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग डेटा देखेंगे। तो डेटा में देख लीजिए कि 80% कंपनीज को ये लगता है ना कि उनके लिए जो है स्किल जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कैंडिडेट में एक्सपीरियंस के मुकाबले में। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट आ जाता है, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर है। अगर आप एक फ्रेशर है तो आपको किस पे फोकस देना है? आपको फोकस देना है स्किल्स पे। क्यों? क्योंकि आप मान लो कहीं पर आप अप्लाई करते हैं और मैं अप्लाई करता हूं, तो आप मुझसे एक्सपीरियंस में नहीं मुकाबला कर सकते हैं, राइट? बट यू कैन बीट मी इन स्किल्स, यू कैन बी बेटर स्किल्ड देन मी, राइट? उसके साथ साथ देख लीजिए कंपनीज को 65% लगता है ना कि उनको जो है सही कैंडिडेट में जिसके पास स्किल्स हो, यानी कोई भी फील्ड में जो हायर करने जा रही है ना उसमें स्किल्ड बंदा का ढूंढने में उन्हें बहुत स्ट्रगल करने पड़ता है, उनको दिक्कत आती है। सिंपल अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो ऐसा है कि कंपनीज को लगता है कि कोई भी पोजीशन के लिए कस्टमर सपोर्ट के लिए ही मैं कहता हूँ जो कि बहुत बेसिक जॉब है, इसके लिए भी अगर वो जॉब हायर करना चाह रहे हैं ना तो सही स्किल्ड बंदा उनको बहुत मुश्किल से मिलता है। उसके अलावा 70% एम्प्लॉयज़ को यानी जॉब करने वालों को लगता है, लोगों को लगता है जो जॉब करते हैं, कि उनका जो है स्किल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द जॉब टाइटल। ओके, सो जैसे कि अगर मुझे हायर कर रहा है, मुझे दे दिया है मान लो सीईओ की पोजीशन और उसमें मुझे मेरा कोई स्किल पे काम ही नहीं हो रहा है, तो उससे बदला मैं क्या पसंद करना चाहूँगा? एक कस्टमर सपोर्ट में रहते हुए जहाँ पर मेरे स्किल को अच्छी तरह से यूज़ किया जाए, मैं वो पसंद करूँगा, राइट? उसके बाद 50% टाइम जो है एम्प्लॉयज़ को यानी काम करने वालों को लगता है कि वो जो है एक सही जॉब के लिए, सही स्किल के लिए, सही स्किल वाली जॉब के लिए वो दूसरी जगह रिलोकेट ईज़िली कर लेंगे। यानी कहा जाए तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किल की बात होती है। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ डेटा देखते हैं। तो देख लो जैसे कि मैंने आपको कहा था 2 तरह की स्किल्स होते हैं, एक होता है आपका हार्ड स्किल और एक होता है सॉफ्ट स्किल। ये जो है ना, ये सारे यहाँ पर ये हो गए आपके ये हो गए हार्ड स्किल और ये ऊपर में जो है ये क्रिएटिव कम्युनिकेशन से लेकर क्रिएटिविटी तक जो है ये यहाँ से यहाँ तक सॉफ्ट स्किल है। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी। देख लो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो किस चीज़ की है? कम्युनिकेशन स्किल की। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ जो है ना आपकी जॉब में नहीं बल्कि आपके प्राइवेट लाइफ में भी ये काम आता है। आप जो है अगर मान लो आपके फैमिली में सपोज करो इफ़ यू कैनॉट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद योर पेरेंट्स, तब जो है कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है। मे बी यू डिड नॉट वांट टू बी रूड विद योर पेरेंट्स, बट सिंस यू कैनॉट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, उनको लगता है कि आप रूड हैं या आप उनसे सही से बात नहीं करते या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिए गाइस। टीम वर्क हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दो। और ज़रूरी नहीं कि आप जो है इसके ऊपर कोर्स करके आप अगर ऑब्जर्व करने लगेंगे ना तो इन चीज़ों पे आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देखो ये सारे स्किल्स हर किसी को लगेंगे, चाहे आप डॉक्टर हो, कस्टमर सपोर्ट में हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो। और ये हो गए हार्ड स्किल, डेटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग,
डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरह से हार्ड स्किल्स जिसमें से कोई एक को आपको चूज कर सकते हो। इनफैक्ट डेटा एनालिसिस जो है ये एक पूरा फील्ड है, इसमें इसके अंदर में बहुत सारे पोजीशन है। तो आप ऐसे कुछ एक चूज करो और उस पर जो है काम करना स्टार्ट करो। ओके, तो ये जो है आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों से डर लगता है तो डिजिटल मार्केटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी कुछ हद तक है, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं दिया गया है। डेटा के हिसाब से ये जो स्किल्स है ये बहुत मतलब कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किल्स। तो इनमें से आप कुछ एक चूज कर सकते हो। नाउ हम अपने कौन सा स्किल पे हमको हार्ड स्किल पे फोकस करना है ये हम कैसे चूज करेंगे, इस पे मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है। और अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये खुद से आपको रिसर्च करना पड़ेगा, अलग अलग फील्ड को देखना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि इनमें से किसके लिए मैं केपेबल हूँ और मैं कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो चलते हम लोग फिर से आगे। अब आ जाओ यहाँ पर इन डिमांड स्किल्स की। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर ली है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि आजकल जो है हर चीज़ सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, और इसके अंदर में भी बहुत सारे जॉब्स आते हैं और आपका करियर ग्रोथ का बहुत हाई चांस है इसमें। उसके अलावा डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा को एनालाइज करना। अब देखो हर सेकंड में बिलियंस ऑफ डेटा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, गूगल पे हो, या कहीं भी इंटरनेट पे। तो इस तरह से डेटा एनालिसिस की जो जॉब ये भी बहुत अच्छी होने वाली है। कोडिंग की भी कोई मतलब आप जानते ही हैं कितने ऐप्स बन रहे हैं, कितने सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें बन रही है हर मोमेंट में। तो कोडिंग भी आपका बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। और ये हो गया, ये 3 जो है ऊपर में दिया गया हुआ है, ये है आपके हार्ड स्किल्स, और नीचे में ये 2 जो है ये है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स पे कम्युनिकेशन स्किल, मैं हमेशा कहूँगा अगर आप कोई चीज़ सीख पाते हैं नहीं सीख पाते हैं ना, कम से कम इस चीज़ पे आप फोकस करिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल से मुझे कितना फ़ायदा हुआ है और मुझे इससे कितना कॉन्फिडेंस मिलता है। नाउ टीम मैनेजमेंट, देखो आप बताओ कि दुनिया में आप कुछ भी ग्रेट यानी बड़ा बिना टीम के कर सकते हो? इम्पॉसिबल है, राइट? ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए टीम मैनेजमेंट जो है आपको ये सीखना पड़ेगा और इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ और आपको भी बोलूँगा, आप कोर्सेरा को पकड़ लो। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है अगर आपके पास पैसे नहीं हैं स्पेशली तो। देखो मैं आपको यूट्यूब यूट्यूब नहीं रिकमेंड करूँगा, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो। हालांकि मैं यूट्यूब बहुत यूज़ करता हूँ पर मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि देखो कोर्सेरा यूट्यूब में फ़र्क क्या है ना कि कोर्सेरा में जो बहुत एक्सपेंसिव जो कोर्सेज है ना, आप वो भी फ्री में कर सकते हो और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। याद रखिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि आप सर्टिफिकेट के साथ कोई भी कोर्स फ्री में वहाँ से कर सकते हो। आपको फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करने पड़ता है, जो कि यूट्यूब में नहीं होता है। अब सपोज करो मैंने 5-6 चीज़ें जो है सीखी हैं और मुझे उसका नॉलेज है पर मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है ना, तो उतना मेरा काम में नहीं आएगा, राइट? वहीं पर अगर मैं कोर्सेरा लेता हूँ और मैं उसको अगर प्रेजेंट कर पाता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा काम आएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा आप कोर्सेरा से करो। एंड हाई चांस है ना कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपका इसी चीज़ पे बनाऊंगा कि कोर्सेरा में फाइनेंशियल एड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और क्या क्या कोर्सेज आपको करना चाहिए। कुछ कॉमन कोर्स बता दूंगा जो हर किसी को करना चाहिए, चाहे आप जो भी फील्ड में जाएं। ओके, नेक्स्ट में हो गया कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है और आप अगर सर्टिफिकेट से थोड़ा बाहर देखना चाह रहे हैं तो आप यूट्यूब का भी यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई कोर्स खरीदना ही पड़ेगा तो आप यूडेमी से प्रेफर करिए। हालांकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन मैं फिर भी मान के चलता हूँ, तो आप यूडेमी से खरीदिए, क्योंकि यूडेमी से खरीदने का फ़ायदा आपका ये है कि आपका जो है यहाँ पे कोर्स काफ़ी सस्ता होता है। कोर्सेरा का कोर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। उसके अलावा आप लिंक्डइन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ना तो आप अपने कंपनी का पोर्टल का बहुत इस्तेमाल कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज ना फ्री में मिल जाते हैं, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है ना जो आपका जो है फ्री में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस कराती है। सर्टिफिकेशन जो होता है ना कोर्स से बहुत अलग होता है। कोर्स मतलब है क्या, ओके आप किए हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका उसमें नॉलेज हो, लेकिन जब कोई चीज़ आप सर्टिफाइड होते हैं ना तो आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्लाउड एडमिन हूँ तो मेरे पास इसका सर्टिफिकेशन है, तो इस तरह से रहता है वो आपका। नाउ एक बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखो आप कोर्सेज करेंगे इस तरह से, आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्पेशली जॉब सर्च में। सपोज करो आप फ्रेशर हो, ओके, एक पोजीशन के लिए आप भी अप्लाई कर रहे हो विद जीरो एक्सपीरियंस और मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ विद 4+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वहाँ पर प्रेफरेंस मुझे मिलेगा। इज दैट करेक्ट? यस। पर एक चांस है कि ऐसे जगहों पे भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर बना सकते हैं। कैसे है, मान लो आपने आपने एक अच्छा रेज्यूमे बनाया और आपने अप्लाई किया और वहाँ पर एक लिंक दी हुई है जहाँ पे आप कुछ पेस्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी कोर्सेज आपने किया है, जो भी चीज़ें आपने सीखा है, उसका आपने उन सबको आपने एक ड्राइव में अपलोड किया है, और ड्राइव का जो एक्सेस है ना वो एनीवन विद द लिंक ये होता है। अगर आपको चाहिए तो बताना, मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वाला वीडियो में। ये जो है
आपने कर दिया और उस लिंक को इसमें पेस्ट कर दिया, तो आप सोचो कहीं ना कहीं आपका भी चांस इंक्रीज हो गया। एटलीस्ट फ्रेशर्स में आपका चांस बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी जब देखेगी कि आपने इतने सारे कोर्सेज किए हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, तो समझ में आएगा कि कम से कम कुछ हो ना हो इस बंदे के पास ना एक ग्रोथ का माइंडसेट है, ये बंदा है टीचेबल। और देखो ये एक बहुत बड़ा स्किल होता है कि आप टीचेबल हो, आप सीखने का शौकीन रखते हो, आप शौक रखते हो, तो इससे जो है कंपनी को बहुत अच्छा लगता है और आपका चांस बहुत इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आप कोशिश करो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। और ये तो एक छोटा सा है, बस मैं ये चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको एक अलग स्लाइड में बताना चाहा कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं ना, तो कोशिश कीजिए उसको आप सर्टिफिकेशन भी कर लेने का, क्योंकि कोर्स जो है वो आपका उतना बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता है। आई मीन या इट इज़ अराउंड 60%, पर अगर आप कोई चीज़ को 100% बोलना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए जो है सर्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेशन बहुत तरह से कर सकते हैं, जैसा मान लो आप क्लाउड में जो है या कोई भी सिक्योरिटी में हो गया, आपका O365 एडमिन आप बनना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा एग्जाम होता है, आप वो दे सकते हैं। उसके अलावा और भी दूसरे लोग, दूसरी कंपनी, गूगल भी बहुत सारे कोर्स कराती है, उसके अलावा IBM है, कोर्सेरा खुद है, और ऐसे हैं। एक हो गया जहाँ पे आपका कम खर्च में हो जाएगा। मान लो आप O365 का कर रहे हैं तो आपका मे बी 8K में सर्टिफिकेशन हो जाए, 8,000 में। पर अगर आप चाह रहे कि मैं, लेकिन उसके लिए जो है ना आपको प्रिपरेशन खुद से करना पड़ेगा, इंटरनेट से यहाँ वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी जो है आपको दिक्कत आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर आप चाहते हैं ना कि मैं ये सब नहीं करूँगा भाई, मैं उसकी जगह में मैं 80,000, 8 की जगह में मैं 80,000 खर्च करने को तैयार हूँ, तो ऐसे बहुत सारे हैं एजुकेशनल कंपनीज जो आपको पूरी तैयारी कराती है और उसके लिए जो है आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, इनके पास जाकर जो है आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आप ये कर सकते हैं। फ़र्क ये रहेगा, यहाँ 8,000 में आप कर सकते हैं और यहाँ पे 80,000 में। यहाँ पर है आपको सब कुछ खुद से ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसे वीडियोस आपको देख के समझना पड़ेगा। और यहाँ पर है आपको सब कुछ आपको ला के वो लोग देंगे, बस आपको करना रहता है। अब जो भी हो, जो भी अप्रोच आप करना चाह रहे हैं आप कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए सर्टिफिकेशन वगैरह भी कोई कम से कम स्पेसिफिक फील्ड में कर लेने का। ओके, जैसे कि मेरा एक टारगेट, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो एक अच्छी पोजीशन पे जाइए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आपने अपना करियर स्टार्ट किया है एज अ क्लाउड एडमिन ही मैं कहता हूँ, और आपकी सैलरी कम से कम तो आप एज अ बिगिनर आपकी सैलरी मैं कह लेता हूँ 45,000 होती है, ये मैं कम ही बता रहा हूँ। फिर आप जो है सर्टिफिकेशन वगैरह करते हैं और 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर जो है आपने कुछ सर्टिफिकेशन कर लिया है, इंडिया में आपकी सैलरी हो जाएगी मान लो ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 15 लाख LPA, यानी 15 लाख पर एनम। ओके, फिर आपने कहा कि नहीं इससे मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़े आपने, फिर आप बाहर में अप्लाई करने लगिएगा। सेम सिचुएशन में बाहर में कुछ नहीं तो आपको जो है 50 लाख से 1 करोड़ आपको आराम से मिल सकता है। हाँ, वहाँ पे खर्चा भी आएगा आपको, मान लो इंडिया में जो खर्चा आ रहा है उसका डबल या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पर सैलरी देखो आपका जो है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको रहेगा। अच्छा, ठीक है, मैं आपको एक रफ आइडिया दिया हूँ। यानी बाहर में अगर आप जाना चाहते हैं स्पेसिफिक फील्ड में ना, तो आपको बहुत अच्छा वहाँ पे करियर ग्रोथ होता है, विद फैमिली यू कैन गो। तो आप अपने रेज्यूमे पे, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, उस पर भी काफ़ी ध्यान दीजिए और आप देखिए, इस पर रिसर्च कीजिए, टाइम दीजिए इसको। आपका ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि आप बेटर रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं, आप फुल लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाएंगे। इनको आप जो है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अगर आप बोलिएगा तो मैं खुद इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं लिंक्डइन को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ, डेली मैं यूज़ करता हूँ। ओके, और आपका जो है यहाँ से प्रोफेशनल जर्नी का जो है ना सब चीज़ हाईलाइट होना स्टार्ट होगा। और ये आपका पहला स्टेप है, समझ में आया? आपका रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करना है। नाउ अगर आप एक बार ये कर लेते हैं, अपना रेज्यूमे अच्छा बना लेते हैं ना, तो चैट जीपीटी की हेल्प से अलग अलग तरह के जॉब के हिसाब से आप अपने जो है रेज्यूमे को कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ये यहाँ पर थी। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि हम लोग ना naukri.com की जो है इसके पावर को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। naukri.com भी बहुत ज़रूरी है और इसके थ्रू अपने जो है अपने CV को काफ़ी अच्छा आप SEO कर सकते हैं, सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, यानी जो इजीली आप जॉब पा सकते हैं ना, वो इसके थ्रू आप वो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है ये सिंपल सा एक है कि आप जो भी चीज़ें सीखते हैं, आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, तो फिर आप कोशिश कीजिए कुछ प्रोजेक्ट हो जिस पे आप काम करें, कुछ फ्रीलांसिंग का काम भी आप कर सकते हैं, ये चीज़ें देख सकते हैं। और उसके साथ साथ इंटर्नशिप में भी अप्लाई कीजिए। अगर आपको जॉब नहीं मिली तो कम से कम आप इंटर्नशिप की कोशिश कीजिए, 2-3 महीने 6 महीने का करने का कोशिश कीजिए। पेड इंटर्नशिप अगर ना मिले, अच्छा इंटर्नशिप हो, तो आप उस स्किल पे फ्री में भी कर सकते हैं। फिर आपको जो है जॉब मिलने में आसानी रहेगी काफ़ी उसके उसकी वजह से। और बहुत टाइम तो ऐसा भी होता है कि अगर आपका इंटर्नशिप सही जाती है तो कंपनी, वो खुद कंपनी आपको रख लेती है अपने पास। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका एक प्लेलिस्ट का पहला वीडियो था। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्किल्स क्यों ज़रूरी है, क्या क्या स्किल्स है,
और आप कैसे स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपका ओवरऑल ग्रोथ में जो है इसका क्या आपका जो है एक जो रोल रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सही लगा होगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से मैं वीडियोस जो है रेगुलरली बनाऊँगा, और आपको कुछ भी लगे इम्पॉर्टेंट या कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। और इसके साथ मैं इस स्लाइड का जो है ख़त्म पे आ चुका हूँ, और मैं आपका थैंक यू कहूँगा कि आपने अभी तक जो टाइम दिया और देखा। इसके साथ प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें मेरी काफ़ी मेहनत लगी है, और कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ आप आगे सुनना चाहेंगे, आपको क्या सही लगा, या मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, या किस चीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस दे दिया है, कुछ भी आपकी थॉट हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के ही कंटेंट रेगुलरली बनाऊंगा, और मेरी कोशिश रहेगी जो हमारा जो यूथ जो है ना, यूथ, मैं इसको गाइड कर पाऊँ, मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। और जब मैं यूथ की बात कर रहा हूँ तो आप जानते ही हैं कि आजकल बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं तो उसके साथ ही वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, एंड लास्टली गाइस, आई एम सॉरी, बहुत सारी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये सही लगा और कोई और चीज़ जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी ऑडियंस किस चीज़ को चाहती है, ताकि मैं उसके हिसाब से वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।